ज्ञात स्पर्श में दो भाव थे वसुदेव और देवकी को। उन्हें लगा कि ये भगवदीय स्पर्श है, ये देव स्पर्श है। वो सकुचा गए, लजा गए। वो बेचारे अत्यंत लज्जित हैं, बहुत संकोच है कि भगवान हमें छू रहे हैं। भगवान देखो, भगवान आ गए, ईश्वर है, ये परमात्मा है। तो अपने पुत्र को वो पहचानते थे, ये सामान्य नहीं, ये परमात्मा है। तो भगवान ने पहले उन्हें इस प्रकार से दर्शन दिए, चूंकि वो महिमा ही मानते थे उनकी। तो भगवान ने पहले महिमा ऐश्वर्य दिखाया, अपनी सत्ता दिव्यता का बोध कराया। और भगवान को ऐसा लगा कि जैसे भी हैं, इन्होंने मेरे लिए कष्ट सहा है, तो मेरे माता पिता तो हैं ही, तो इन्हें पुत्र का भी सुख देना चाहिए। क्योंकि इनके सब पुत्रों की हत्या हो गई, तो भगवान पुत्रवत उनसे स्पर्श करने लगे, जैसे बालक स्पर्श करता है। और जैसे पुत्रवत भगवान ने स्पर्श किया अपने माता पिता का, तो बस फिर तो माँ ढेर हो गई और बेटा बेटा कहकर उन्हें अंक में भरने लगी। पर वो भयभीत थे फिर भी। भागवत में आता है वो फिर भी भयभीत थे, ये जान करके है तो हमारा बेटा, पर भगवान है ना, ये तो बेटा तो है पर परमात्मा है। एक इसका अर्थ ये भी है कि ज्ञानी अपने विचार को कभी नहीं भूल पाता, पर भगवान ने अपनी माया से उन्हें विमोहित कर पुत्र सुख दिया, क्योंकि वो भी एक सुख तो है। जब सुखों की चर्चा की गई तो कहा गया काया का निरोगी होना सुख है, सुभद्रा नर नारी का जीवन में आना सुख है, अच्छी संतति का होना सुख है, घर में धन आए तो ये सुख है। लेकिन ये कितनी देर के सुख हैं? काया का सुख कितना, शरीर से कितना आपने प्लेजर और जॉय ले लिया? क्या सच में ऐसा ले लिया कि जो अखंड है? क्या ऐसा सुख मिल गया शरीर से जो सदा के लिए संभाल के रखा हो? क्या वो सुख दुख में नहीं बदला? क्या सच में संतान से इतना सुख ले लिया आपने कि अब कभी दुखी नहीं होंगे? बेटा बेटी होने के बाद परम सुख मिल गया क्या? उसके बाद कभी दुखी नहीं हुए? संतान मिल जाने के बाद इतने सुखी हो गए हो कि कभी दुखी नहीं मिला? अच्छा, बहुत धन मिल जाने के बाद इतने सुखी हो गए हो कि कभी दुखी नहीं मिला? हाँ, ये सुख तो देते हैं, क्षणिक है। पता है कितना सुख है इनका? बताएं। संतति सुख कितना, धन का सुख कितना, कितना सुख है। जैसे पानी पे लकीरें खींचें तो खिंचते खिंचते मिटती जाती हैं, बस उतनी देर का ही सुख है इनका, बाकी कोई सुख नहीं।